हरे कृष्णा। बैसाख के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आप जरूर देखिए, ध्यान सोच चैनल में लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए बिना विलंब किए हुए मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ कि इस महीने में क्या क्या तीज त्योहार पड़ रहा है और किस प्रकार से हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। वैसे तो बैसाख मास बड़ा पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवती श्री जी सीता महारानी स्वयं प्रकट हुई थी सीता नवमी के दिन। और उसके बाद संकटी चतुर्थी है, भानु सप्तमी हो गई। इसके बाद वरुथनी एकादशी है। इसी महीने में परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया भी बड़ा पवित्र माना जाता है। यदि कोई कार्य करना है आपको तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखते कभी, उस दिन हर एक शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। अक्षय तृतीया के बाद गंगा सप्तमी आती है, उसके बाद भानु सप्तमी, इसके बाद श्री जी की पवित्र सीता नवमी की तिथि आती है, जिस दिन माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई थी धरती से। वह भी बैसाख का महीना ही था, जिस समय माता भगवती स्वयं प्रकट हुई थी धरती से जनक महाराज जी के यहाँ। इसके बाद मोहिनी एकादशी आती है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित पूरा महीना ही बतलाया जाता है। वैशाख महीने में ही अनेक अनेक तीज त्योहार आते हैं जिसे हमें करना चाहिए। इसी महीने नरसिंह जयंती भी आती है। आप सभी जानते ही होंगे, भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर बचाया था हिरण्यकश्यपु से। इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आती है, यानी एक महीना पूरा बैसाख का मैंने आपको 30 त्योहार बतला दिया। अब आइए किस प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की, और कौन सी कथा सुननी चाहिए बैसाख महीने की, सब विस्तार में आज आपको मैं बतलाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि बैसाख के महीने में हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इस महीने में भगवान विष्णु का पूजन करने का जो विधान बतलाया गया है, तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में विष्णु खंड के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपके मुख से निकला हुआ ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का ध्यान करना चाहिए। इनके लिए पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही उन्हें सफेद पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, भगवान विष्णु उसे हर कर और आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ करते हैं। भगवान तो वैसे भी दीनों के दयाल हैं और उनका हर एक रूप की पूजा करना चाहिए, परंतु विष्णु भगवान की पूजा बैसाख महीने में अवश्य करनी चाहिए। हमें इससे हमारे कितने भी बिगड़े कार्य हों, भगवान संवार देते हैं। हमें धन धान की प्राप्ति होती है, हर तरफ से हमारी तरक्की होती है। तरक्की का मतलब सिर्फ पैसे पाना नहीं होता है, मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं भगवान विष्णु। वैशाख मास में जो बीच के 15 दिन के बाद में अमावस्या आती है, इस दिन पितरों के तर्पण करने और पिंड दान करने से पितृ दोष भी समाप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें अगर बने तो इस दिन अमावस्या के दिन पितृ तर्पण तथा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए पितरों के नाम से। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही भगवान की कृपा से हमारे धीरे धीरे कर्म अच्छे बनाते जाते हैं। प्रभु, आपने सुना होगा कभी कि कोई ग्रह खराब चल रहा है, अभी आपका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। यदि किसी व्यक्ति का ग्रह दोष हो तो भी से काल सर्प दोष से भी मुक्ति दिलाने के लिए अमावस्या तिथि के लिए ही पूजा के उपाय बतलाए जाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि दोष भी हमारा खत्म होता है।
आइए अब वैशाख का पवित्र महीने की कथा सुनते हैं। और आपसे यदि हो सके तो गीता का पाठ भले एक श्लोक ही करिए, परंतु प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। आप कहीं भी सुने होंगे तो आज भगवान के नाम की ही महिमा का अधिक बखान करने के लिए सभी संत जन बड़ा जोर देकर कहते हैं। वो इसलिए कि कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव अधिक हो गया। इस समय अशुद्धि हर चीज में, पवित्रता नहीं रह गई है, इसलिए भगवान का नाम ही ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए हमें। आइए कथा सुनते हैं। इस बात को सुनकर धर्म वर्ण ने प्रसाद कर लिया और संसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए पितृलोक को गए और वहां धर्म वर्ण ने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थी जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान हमारा करो। धर्म वर्ण ने उन्हें वचन दिया। वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति के कारण धर्म वर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और वैशाख की अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार वैशाख मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में अनेक शुभ कार्य करना शुरू करते हैं सब लोग। शादी ब्याह भी आप लोग देखे होंगे कि वैशाख में अधिक से अधिक शादी ब्याह भी होता है, इसीलिए कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। भगवान विष्णु स्वयं इस महीने की महिमा का अधिक प्रचार किया है। गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ सूर्य उदय से पहले स्नान कर भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। और भगवान लक्ष्मीपति सभी पापों को नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करके हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।